महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस साल जो 67th बीपीएससी में यहाँ से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पढ़ते सब लोग हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म, लेकिन मेंस में लिखना बड़ी मुश्किल हो जाता है ये सब टॉपिक। ठीक है, आप प्री दृष्टिकोण से कहाँ जन्म हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो तो आप रट के चले जाते हैं, लेकिन मेंस में वो काम नहीं आता है। मेंस में क्या पूछ देता है कि बौद्ध का दर्शन क्या है, जैनिज्म का मेन फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, दोनों में भिन्नताएं क्या है, दोनों आखिर क्यों धर्म बना, क्या रीजन था कि इसका उत्तर भारत में विकास हुआ, इस तरीका के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप तो रट के जाते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ, लुम्बिनी में हुआ, इतना ईस्वी में हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो वो ये नहीं ना कि पूरा कहानी लिख दीजिएगा, वो नहीं लिखना होता। लिखना क्या होता है कि अब दर्शन है तो उनके ज्ञान से रिलेटेड लिखना, ये नहीं कि उनका जन्म जो है नेपाल में लुम्बिनी में हुआ, इतना वर्ष में जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इतने बजे रात को घर से बाहर निकले, इस कन्या से विवाह हुआ, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट टू द पॉइंट आएंगे कि उनका दर्शन क्या है। गौतम बुद्ध के दर्शन पे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको लिखना। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कलाकारी इसमें यही है कि आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए और क्या कर रहा है बस उतना ही लिखिए, उसी में बेहतर लिखिए। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कुछ लिख नहीं कुछ और सोचिएगा कि इतना लिख दी। आप लिखिएगा दर्शन भी, लेकिन जो चीज़ अननेसेसरी है उसको आप पहले लिख के भर दिए। कॉपी चेकर का मूड खराब आप पहले कर दिए। नहीं, आपके पास खाने का आइटम बहुत अच्छा है और उसको क्या कीजिए, पहले भात दाल चोखा खिला दीजिए और तब अंदर से निकाल कर ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नहीं मिठाई या हिंट कुछ भी लाइए, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसको पहले स्टार्टर चाहिए था, स्टार्टर आप दिए नहीं, उसको क्या दे दिए, पहले भात दाल चोखा खिला दिए। नहीं, तो वो उसका मूड खराब है, वो आप उसको स्टार्टर दीजिए, वो फेंक देगा उठा के। आप उसको अन्य चीज़ खिलाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहेगा। तो जस्ट लाइक आप भी अगर कॉपी चेकर होइएगा तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो खोजिएगा, वो लिखा है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी कलाकारी होती है मेंस लिखने में। हिस्ट्री में इसीलिए नंबर नहीं उठता। ठीक है, हिस्ट्री में जनरली लोग को देखिएगा 100 के अंदर ही रहता है। अच्छा लिखिएगा तब 150 नंबर, 160 नंबर, खूब अच्छा लिखिएगा तब। नहीं, आप बहुत बड़े 30 मार्क खाए तो बैठ के देखिए एक बार। नहीं, आप जनरली देखिएगा 165 मैक्सिमम, अब इक्का दुक्का लोग को 170 तक आ सकता है। तो उसमें अगर कहीं पे भी वो गड़बड़ी नहीं किया है, पूरा एकदम टू द पॉइंट लिखा है, एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखा है, कहीं भी कॉपी चेकर को कमी महसूस नहीं हुआ, तब जाकर के अच्छा कॉपी चेकर चेक कर रहा है, तब आपको 160-65 तक नंबर आएगा, 170 हाईएस्ट। उससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए आप हिस्ट्री में खासकर। अगर पूछ रहा है कुछ लिखिएगा कुछ, तो वही 100 के अंदर ही आप सिमट जाइए। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो धार्मिक आंदोलन सबसे पहले शब्द जो आया है, धर्म का जो आंदोलन हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, धार्मिक कर्मकांड बढ़ चुके थे और ब्राह्मणों के द्वारा अति किया जाने लगा। अति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ हवन कर्मकांड किए जाने लगे, हजारों की संख्या में गाय को, जानवरों को बलि दिया जाने लगा। ठीक है, यज्ञ हवन और बहुत सारे संस्कार दे दिए गए, और वो संस्कार 16 संस्कार जो थे वो लोगों को गरीब बनाने के लिए काफ़ी था, आर्थिक रूप से तंग करने के लिए काफ़ी था। अब बच्चा जन्म लिया नहीं, उससे पहले गोद भराई की रस्म होना है, बच्चा जन्म लेगा तो करते करते मरते दम तक अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार, यानी एक आदमी के जीवन में 16 बार ब्राह्मणों की आवश्यकता है एक आदमी के जीवन में। तो ये तो पूरा व्यापार हो गया ब्राह्मणों का। ठीक है, इससे क्या हुआ, सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और वही सब कारण था कि क्षत्रिय लोग विरोध किए। क्योंकि एक दूसरा वर्ग सशक्त था, वो क्षत्रिय था। शूद्र लोग क्यों नहीं विरोध किया, क्योंकि वह समाज में उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, वो विरोध करने के काबिल नहीं था, डर से किसी के खिलाफ नहीं बोलता। एक ही वर्ग था जो ब्राह्मणों का विरोध कर सकता था, वो था क्षत्रिय। इसीलिए जितने नए धर्म आए वो सारे क्षत्रियों के द्वारा बनाए गए। दूसरा रीजन बता रहे हैं, दूसरा रीजन क्या हुआ, 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास लोहे का खोज हुआ। जब लोहे का खोज हो गया तो हथियार बने, नए नए औजार बने, कृषि संपन्न होने लगा, कृषि ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कृषि अच्छी होगी, इनकम ज़्यादा होगा, अनाज ज़्यादा होगा, दो वर्ग है जो वह कृषि का जो है मुनाफा खाना चाहेगा। एक क्षत्रिय
सुरक्षा के नाम पर, और दूसरा ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांड के नाम पर। क्षत्रिय चाहेगा कि हम ज्यादा शक्तिशाली हों, ब्राह्मण चाहेगा हम यज्ञ हवन करके ज्यादा शक्तिशाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्षत्रिय जो है अपने लिए धन अर्जित करने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा जो कर्मकांड है उसको गलत साबित करने का प्रयास करेगा, तब तो उसको मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि यहाँ पे जितने भी आंदोलन करता है वो क्षत्रिय है, क्योंकि यही एक सशक्त वर्ग था जो ब्राह्मणों का विरोध कर सकता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईसा पूर्व 6ठी सदी उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में, यानी जो आपका जो क्षेत्र है बिहार यूपी का मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र, यहीं पे अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ है। और कहीं क्यों नहीं हुआ, इसी क्षेत्र में क्यों हुआ? देखो, धर्म के बारे में आदमी वही सोचता है जिसका पेट भरा हुआ रहता है, जिसका इकोनॉमी सरप्लस होगा वही धर्म के बारे में सोचता है। इतना जान लीजिए, अगर आपके पास भोजन भूखे हैं, आप भीख मांग रहे, तो आप ये नहीं घर वाले हिंदू हो कि मुस्लिम हो, मुस्लिम है तो मत देना, हिंदू है तो दे देना, ऐसा मांगता है। भिखारी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सबसे लेता है, क्योंकि उसका क्या है, बेसिक नीड क्या है, उसको भोजन चाहिए होता। वो उस समय धर्म नहीं देखता, लेकिन उसको खिला पिला दो, तब देखो वो कितना धार्मिक भावना से हिंदू का ही लेंगे, हिंदू का ही खाएंगे। हिंदू है तो हिंदू का खाएंगे, मुसलमान है तो मुस्लिम का। तो इस तरह की भावनाएं तब आती है जब आपका पेट भरा। तो आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली उस समय में मगध जहां महाजनपद हो चुका था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, सुरक्षा के मामले में लूटपाट कम हो रहा था। क्योंकि विदेशी भी आते थे तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपका पंजाब हरियाणा से उधर ही लौट जाते थे, क्योंकि इधर मगध में किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो बाहरी आक्रमण से बचा हुआ था, बाहरी लोग लूटपाट से बचा हुआ था। जो गंगा का मैदानी भाग था वो ज्यादा उपजाऊ था, जिस कारण से यहाँ अनाज ज्यादा होता था। तो जब खाना पीना मिलेगा आदमी को, तो दूसरा काम वही होगा कि धार्मिक कर्मकांड के बारे में वो सोचेगा, और वही जो लोग सोचे, और उसी में जो है तरह तरह के जो है यहाँ पे धर्म का पदार्पण हुआ। तो मध्य गंगा के मैदानों में क्यों हुआ, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, जिसमें जैन धर्म बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण है। तो दो धर्म का नाम याद रखना है। उस समय में कौन था? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर पूछे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में पुराना धर्म कौन सा है, तो जैन धर्म, क्योंकि 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इसी समय विश्व के अनेक देशों में भी बौद्धिक आंदोलन के प्रमाण मिलते हैं। जब मेंस में लिखेंगे तो ये विश्व के संदर्भ में भी थोड़ा 2-4 लाइन लिख देंगे तो ज़्यादा वो समझेगा कि इसका जो नॉलेज है व्यापक स्तर पे। ईरान में उस समय क्या थे? जरथुस्त्र, और यूनान में पाइथागोरस, जो दो पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा। ये लोग जो थे धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो ईरान में भी थे और यूनान में भी थे। तो ये दोनों का नाम अगर लिख देते हैं तो कॉपी चेकर सोचेगा कि यह व्यापक नॉलेज लेके स्टूडेंट बैठा है। अब भारत में नवीन आंदोलन के उद्भव के क्या कारण रहे? क्या कारण रहा होगा कि नवीन धार्मिक आंदोलन हुआ? सबसे पहला कारण क्या है? वैदिक धर्म अपनी कर्मकांडों के कारण पवित्रता खो चुका था। लोगों का विश्वास धीरे धीरे वैदिक कर्मकांडों पर क्या हो गया था? हटना शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण था। लोग त्राहिमाम में थे, नए धर्म का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, खास करके शूद्रों का, महिलाओं का स्थिति दयनीय थी। तो ये लोग चाह रहे थे कि कोई नया धर्म आए और हम हमारा क्या करे? उत्थान करे। और इनको मिला एक नया धर्म। वैदिक युग के बाद वर्ण जाति में परिवर्तित हो चुका था। अब देखिए, उत्तर वैदिक काल में जितने भी वर्ण थे, वर्ण मतलब होता है कलर, कलर के आधार पर जो बांटा गया था अब जन्मजात हो गया, जो जन्म का आधार बना दिया गया। यानी जो जिस वर्ग में जन्म लेगा अब उसी जाति का रहेगा। जन्म से क्या बन गया? जाति बन गया। पहले क्या था? वर्ण जो था कर्म के आधार पे था। जो जैसा कर्म करता था, ब्राह्मण का बेटा अगर शूद्र का काम करेगा तो वो शूद्र श्रेणी में कहा जाएगा। अगर शूद्र का ब्राह्मण का काम करेगा तो ब्राह्मण श्रेणी में कहा जाएगा। उस समय जो है आपका जन्मजात नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? वर्ण व्यवस्था जातिगत हो गई, जन्मजात हो गया। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की स्थिति में अगर देखिएगा तो शूद्रों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है,
अब आ जाइए, ब्राह्मण की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रियों का खड़ा होना भी नए धर्म का उदय का कारण बना। ये चीज आपको हमने बता दिया कि अब देखिए कोई वर्ग है, एक क्षत्रिय है दूसरा ब्राह्मण है, दोनों में अब लड़ाई हो रही है अपनी श्रेष्ठता को लेकर के, कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पे ब्राह्मण भी अपना कर्मकांड बढ़ा रहे हैं और क्षत्रिय भी अपना जो है शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो दोनों में मतभेद की स्थिति होगी ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच, और नए धर्म जो क्षत्रियों के द्वारा बनाए जाएंगे। लोहे का आविष्कार के कारण कृषि क्या हो गई, कृषि का विस्तार हो गया और कृषि में सबसे अधिक पशुओं की आवश्यकता होती थी। और इसके विपरीत वैदिक कर्मकांडों में क्या होता था, सबसे अधिक पशु मारे जाते थे, पशुओं की हत्या की जाती थी, बलि दिया जाता था। आज भी आप देखिएगा हिंदू धर्म में अब तो बड़े बड़े जानवरों की हत्या नहीं होती है, लेकिन भेड़ बकरी को आज भी चढ़ाया जाता है। नहीं, खास करके दुर्गा पूजा में, ये सब में, काली पूजा, ये सब में आप देखिएगा। अतः वैदिक कर्मकांडों खेती के प्रगति में बाधिक सिद्ध हुए। इसीलिए जनता ने क्या किया, जो अधिकांश जनता ने अहिंसावादी आंदोलन को क्या किया, समर्थन किया। क्योंकि जनता को क्या चाहिए, बैल चाहिए, जनता को गाय चाहिए, जनता को पशुपालन के लिए पशु चाहिए। और वैदिक कर्मकांड क्या कर रहे हैं, पशुओं की हत्या कर रहे हैं, पशुओं का बलि दे रहे हैं। तो यहाँ उसको रोकने के लिए, ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या होगा कि नए धर्म को वो लोग क्या करेंगे, समर्थन देंगे। क्योंकि नया धर्म क्या है, अहिंसावादी है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसात्मक काम उसमें नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर आप बौद्ध धर्म में आप जाइएगा या जैन धर्म में, तो उसमें अहिंसा सबसे परम है, हिंसा किसी भी प्रकार का नहीं करना। जैन धर्म में इतना तक हिंसा नहीं करता है कि लोग चप्पल भी सही से नहीं पहनते, क्योंकि अगर चप्पल पहनेंगे तो ज़्यादा जीव जंतु दब के मर जाएगा। ठीक है, तो ये उनकी मानसिकता है, ये इनका सोच है। तो नए धर्म के उदय के पीछे ये सारे कारण अगर पूछता है, और इसी टाइप के मेंस में आपको पूछ सकता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये रॉ मटेरियल है, आपको कैसा क्वेश्चन में पूछेगा उसके हिसाब से आपको मिर्च मसाला लगा करके डालना। जैसे आप जाते हैं होटल में और पहले से वो करके फ्राई करके रखे रहता है, अगर आपको मटर पनीर चाहिए, ये नहीं कि आप वो बना के सिझाने लगे, वो उसी में से ले करके अपना बना के तुरंत 2 मिनट में तैयार करके दे दिया था। आपका यही रॉ मटेरियल। अब आपको कैसा डिमांड आता है, ऑर्डर कैसा आता है लिखने का, आप इसमें से आप निकालिए, ये आपकी कलाकारी होगी। जो अच्छा लिखेंगे, जो डिमांड है वैसा फुलफिल करेंगे, तो आपका जो कस्टमर होगा, जो कॉपी चेकर होगा, वो ज़्यादा खुश होगा। जस्ट लाइक वही है। ठीक है, अरे होटल खोलने का सोचने लगा क्या, चलो अब आ जाइए बुद्ध। अब देखिए बुद्ध धर्म को 3 भाग में बांट रहे हैं, एक तो बुद्ध, एक दर्शन और एक तीसरा संघ। त्रिरत्न होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, बुद्ध, धर्म और संघ। तो यही चीज है, बुद्ध धर्म मतलब उसका धर्म, उसकी शिक्षा, और संघ मतलब उसके द्वारा जो संघ बनाए गए उपदेश देने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, उसके बारे में। ये 3 चीज पढ़ लिए, बौद्ध धर्म आप पढ़ लिए। ठीक है, बाकी ये कहानी तो आप लोग पूरा अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम तेजी से रिपीट करते हैं। गौतम बुद्ध का नाम बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ। और उनका एक नाम गौतम था, एक नाम अंता था, आत्मा को खंडन करने के कारण। एक शाक्य मुनि भी इनको कहा गया है, क्योंकि शाक्य कुल में पैदा हुए थे। मारजित, क्योंकि मार को पराजित करने के कारण इनको मारजित भी कहा गया है। ठीक है, मार मतलब समझा, उंगली मार, मारने वाले को पराजित कर दिए थे। बाद में इनका नाम मैत्र, अवलिकेतेश्वर और ब्रजपानी रखा गया है। ठीक है, पद्मपानी, बेरोचन, मंजूश्री, ये सब इनके नाम थे। पिता का नाम सुद्योधन था, कपिल वस्तु के शाक्यगण के वो प्रधान थे। माता का नाम माया देवी, महामाया। ये सब आपको मेंशन में लिखने के लिए देगा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार अगर आपको कुछ पॉइंट्स ना मिले तो 2-4 लाइन अगर नहीं आ रहा है तो कुछ तो लिखिएगा ना, तो अपना लिखिएगा, लेकिन ये सब आपको लिखने के लिए देगा नहीं। पालन पोषण, प्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा, और प्री के लिए तो जानकारी भी होना जरूरी है। जन्म इनका 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु के पास नेपाल में हुआ था। कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी, या बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी बनेगा। यानी इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनके जो पिता के दरबार में, राज दरबार में 2 भविष्यवक्ता आए थे। नाम क्या था, कालदेव और कौंडिन्य। और उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया था, या तो यह चक्रवर्ती राजा बनेगा या क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। और देखो
वही होता है जो वो भविष्यवक्ता कह के जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में, अब पिताजी को पहले से पता है सन्यासी बनेगा, तो सबसे पहले इंतजार करते थोड़ा सा जवान हो जाए, और इनकी शादी यशोधरा नामक कन्या से कर दी गई। चलो भाई अब टेंशन हट गया, अब तो ये बाबा बनने से रहा, क्योंकि अब तो ये माया मोह में फंस गया, ठीक है। और इनका पुत्र हो गया राहु, ठीक है। लेकिन जो होना है वही होगा, आप कितना भी आप कोशिश कर लीजिए रोकने का, क्योंकि भविष्यवक्ता उस समय का तपस्वी और बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, तो उनका बात को टालना बड़ी मुश्किल काम। आप देखे होंगे महाभारत, जब कंस जो रहता है अपनी बहन देवकी रहती है ना कृष्ण की, जब जा रहा होता है, एक उधर से एक जो है ब्राह्मण आकर के बोल देता है, भविष्यवाणी कर देता है कि तुम किसको शादी किए हो, इसी का तुम्हारा 8वां बेटा तुम्हारा हत्या करेगा। बोलना जरूरी था क्या? नहीं बोलता तो बेचारा तो विदा कर रहा था, कितना धूमधाम से अपनी बहन का शादी किया था, नहीं कर दिया था रास्ते से, तब फिर उसको आके बंदी बनाया, तो जानबूझ करके उससे करवाया गया, नहीं जानबूझ से सीता का हरण रावण से करवाया गया। क्या जरूरी था सुपनेखा का नाक काटने का? तो कहानी में आप देखिएगा कि अब किसी के बहन का नाक काट दीजिएगा तो कुछ तो करेगा ना, वो स्वाभाविक सी बात है, बहन के लिए करेगा। तो आप पूरा कहानी देखिएगा तो कहीं ना कहीं लगेगा नहीं, लेकिन ये आपको समझाने के लिए दिया गया, गलत गलत होता है, सही सही होता है, सत्य सत्य है, असत्य असत्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो होना है वही होगा। अब पहले से इनको क्या कर दिया गया, भविष्यवाणी कर दिया गया। इसीलिए भविष्य जानना कई बार क्या होता है, नुकसानदेह हो जाता है, ठीक है। कई बार भविष्य जानना भी नुकसानदेह हो जाता है। चलिए वो ऐसे ही आपको ज्ञान के लिए बता दिए। मेन मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अति प्रसिद्ध हैं। ये चारों दृश्य कई बार पूछ दिए गए हैं। सबसे पहला उन्होंने क्या देखा, जब वो कपिलवस्तु के सैर पे निकले तो ये 4 दृश्य देख करके ही वो विचलित होते हैं। सबसे पहला एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, वो भी कष्ट में रोए जा रहा है, देखते ही होगे बुढ़ा सब कैसे करता है मार्केट में। दूसरा है बीमार व्यक्ति को देखना, लाचार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसको देखा, वो भी कष्ट में है, उनको लगा बड़ी कष्ट है ये। अब तीसरा है मृत व्यक्ति को देखना, मृत व्यक्ति को देखा इन्होंने। अब मृत व्यक्ति के चारों ओर का क्या माहौल होता है आप जानते ही हैं, नहीं कहने की इसमें बात है नहीं। तो तीनों अवस्था बहुत ही उनको तकलीफ पहुंचा है कि मनुष्य सब कष्ट में। चौथी अवस्था उन्होंने एक देखा, सन्यासी जो एकदम मजे में वो जो है वो क्या बजाते हैं, सारंगी बजा रहा है, एकदम खुश है। उनको लगा जरूर इसमें कोई बात है, सन्यासी जीवन में जरूर कोई बात। अच्छा ये बताइए, आप सोचने वाली बात है, उनकी अवस्था जो है 16 वर्ष में शादी हो गई, लगभग 25 प्लस अवस्था चल रहा है। क्या उसने आज तक वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था? क्या आज तक उन्होंने बीमार व्यक्ति को नहीं देखा था? क्या उन्होंने मृत व्यक्ति को नहीं देखा था? क्या उन्होंने किसी सन्यासी को नहीं देखा था? देखो एक्चुअली क्या है ना, निकलता है, लेकिन अब देखो न्यूटन्स का देखो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। अब वो जन्म लिया उसी समय गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं किया था। देखते 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 उसके चिंतन आया होगा कभी, ये फल नीचे ही क्यों गिरा, वो तो देख रहा होगा बचपन से ही, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल वो तो देख रहा होगा बचपन से ही, लेकिन चिंतन उस पर नहीं किया होगा, ठीक है। उस समय उसने चिंतन कर लिया, समझ रहे हो ना, चिंतन किया, उसके दिमाग पे प्रभाव डाला और वो भी सन्यासी बनने का सोचता है। और 29 वर्ष की अवस्था में नहीं रहा गया घर में, और वह गृह त्याग महाविनिष्क्रमण कर दिया, ठीक है। महाविनिष्क्रमण की घटना हो। चलिए 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। घोड़ा इसका क्या है, सूचक है, ठीक है। उसके बाद देखिए महाविनिष्क्रमण, और महाविनिष्क्रमण में 2 और भी नाम याद रखिएगा, एक सारथी का नाम था चन्न और घोड़ा का नाम था कंथक। ये कई बार प्री में पूछ देता है। अब शिक्षा ग्रहण प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम, उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। कहाँ पे, वैशाली के समीप। हाँ शून्य नहीं, सांख्य दर्शन हुआ। सांख्य दर्शन माने संख्या, ईश्वर एक है, ईश्वर 2 है, इसमें दर्शन है। कोई बोलता है ईश्वर अनेक है, कोई बोलता है ईश्वर एक है। तो इसी के पीछे कॉन्सेप्ट है आत्मा और परमात्मा का जो बारे में कल्पना है, ठीक है। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, ये सब के बारे में वहाँ पे चर्चा होती है। उसमें राजगिरी के समीप एक और गुरु बनते हैं,
शुद्रक रामपुत्र, और धर्माचार्य होते हैं द्वितीय गुरु। हाँ, रुद्रक रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। हाँ, उसके बाद निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे तपस्या किए, और इनको कौन सा दिन, वैशाख पूर्णिमा, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनके साथ 5 गो और जो है ब्राह्मण तपस्या कर रहा था, वो भी घर से भाग के तपस्या करने गया था। पहले लोग तपस्या करने जाते थे, आजकल वो लोग जाते हैं जो जिनका मन घर में नहीं लगता है, उब जाते हैं, आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, उससे अच्छा जो है भाग जाते हैं, नहीं। और जैसे आपके चलिए, उरुवेला के एक सेनानी की पुत्री का नाम रहता सुजाता, और वही इनको भोज सामग्री दी, यानी भोजन कराई। और 5 ब्राह्मणों ने इनका जो साथ छोड़ करके कहाँ चले गए थे, ऋषिपत्नम, जो कि सारनाथ कहलाता है। तो वहाँ पे ये जो है उनके लिए भी भोजन ले जाते हैं, चूँकि वो भी उस स्थिति में पहुँच चुके थे, मरने के कगार पर चले गए थे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश इन 5 ब्राह्मणों को दिया, और इसी को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। उरुवेला के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी पहुंचे, वहां पे बिंबिसार ने उनका स्वागत किया, और उनको क्या दे दिया, वेणुवन ज्ञान में दे दिया। तो कई बार पूछेगा कि गौतम बुद्ध को वेणुवन किसने दान में दिया, तो बिंबिसार ने दिया। राजगीर जाइएगा तो वहाँ वेणुवन आपको दिखेगा, जापानी टेम्पल के आगे, जापानी मंदिर के आगे। अपने परम शिष्य आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी ही सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई। उसके बाद वैशाली की एक नगर वधू थी, आम्रपाली नर्तकी थी, उसको इसमें शामिल किया गया। और गौतम बुद्ध बोल दिए थे, जो अब यह धर्म 1000 वर्ष चलता, 500 वर्ष में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं को उसमें शामिल किया गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध कहाँ पहुँचे, श्रावस्ती। और यानी ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था, 35 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 29 वर्ष में घर से निकले, 6 वर्ष तपस्या किए, 35 वर्ष में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। उसके 20वें वर्ष में श्रावस्ती पहुँचे। और आप सुने होंगे उंगली माल डाकू वाला कहानी, नहीं, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, यह सब कहानी आप जानते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए, और यहीं पर उन्होंने अपने धर्म का सर्वाधिक प्रचार किया, ठीक है। जीवन के अंतिम वर्ष में ये अपने शिष्य चुंद, लोहार और सुनार के यहाँ पहुँचे। यहाँ सूकर माधव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर पावा से कुशीनगर चले गए, यहाँ पर सुबोध को अंतिम उपदेश दिया। और 80 वर्ष की अवस्था में, यानी कितने ईस्वी पूर्व में, 563 निकले थे, 483 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण की घटना कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए निर्वाण क्या है, सर्वोच्च ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, निर्वाण। यहाँ से अब मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निर्वाण बुद्ध का भी प्राप्त हुआ, तथा आगे कई आचार्यों को भी प्राप्त हुए जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। बौद्धों के अनुसार निर्वाण इच्छाओं की पूर्ण समाप्ति के बाद प्राप्त होता है, जब आपकी इच्छा, और गौतम बुद्ध का उपदेश भी था, संसार दुखों से भरा है और इच्छाएं ही दुख का कारण है। अगर मनुष्य इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेगा तो उसको दुख पे विजय प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आमतौर पर अन्य दर्शनों में मृत्यु को दुखदाई माना गया है, मृत्यु दुखदाई है, लेकिन बौद्ध धर्म में मृत्यु को क्या बोला गया, आनंद का प्रतीक बोला गया है, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु निर्वाण के पश्चात हुई। अगर जिसको निर्वाण मिल गया और मृत्यु मिल गया, वो सदा के लिए अब क्या हो गया, चैन में आ गया, यानी उसको जन्म मरण की चक्र से मुक्ति मिल गई, वह फिर इस धरातल पे कष्ट भोगने नहीं आएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध के बौद्धिज्म में मृत्यु को आनंददायक माना गया है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको निर्वाण लेना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा, साधु का जिंदगी जीना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए, बुद्ध के प्रतीक क्या है, जन्म का हाथी बैल, गोत्र का प्रतीक बैल, शाक्य का शेर, प्रथम धर्मोपदेश चक्र, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान पीपल, ये सब आप लोग कई बार पढ़े हैं,
इसीलिए ज़्यादा इसको समझाने की आवश्यकता हम नहीं समझ रहे हैं। महापरिनिर्वाण का जो चिन्ह होता है स्तूप पद चिन्ह है। अब आ जाइए यहाँ से मेंस का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे रॉ मटेरियल आपका बनेगा। बौद्ध दर्शन, बौद्ध के दर्शन जो है दो विचार है, एक चार आर्य सत्य है और दूसरा तत्व मीमांसीय विचार। अब बौद्ध दर्शन में अब यहाँ से देखिए आपका जो मेंस में होगा वो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि बौद्ध दर्शन से आप क्या समझते हैं और तत्व मीमांसीय विचार पर आप टिप्पणी लिखें, उल्लेख करें। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो बौद्ध दर्शन को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया चार आर्य सत्य थे, दूसरा तत्व मीमांसीय विचार था। पहला चार आर्य सत्य में क्या है? दुख है, यानी संसार में दुखों से भरा हुआ है। संसार क्या है? दुखों से भरा है। और दुख का कारण क्या है? आपकी इच्छा, आपकी डिजायरनेस। मीमांसा, आपकी इच्छा जो है वही दुख का कारण है। अब इसको कैसे निरोध करोगे, बचोगे? तो अपनी तृष्णा को उन्मूलन करके, अपनी इच्छाओं को समाप्त करके, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके आप इससे मुक्ति पा सकते हैं। और इच्छा त्यागने से ही दुख का निरोध मार्ग प्रशस्त होता है। यानी आप इच्छा को त्यागिएगा तभी आपको जो है नहीं दुख नहीं होगा। जब तक इच्छाएं रखिएगा तब तक आपको दुख होगा। और दुख को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया, यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। ठीक है, यानी आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? समभाव होनी चाहिए। सुख दुख को समान रूप से देखिए। ये नहीं कि सुख में खूब ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, दुख आया तो एकदम टूट गए। नहीं, घर से बाहर निकलना, टूट गया, सुसाइड करना, ये सब करना शुरू कर दिए। ये नहीं, आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए। या गरीब अमीर को आप देख रहे हैं तो उसको भी आप सबको समान रूप से देखिए। उसके बाद संकल्प होना चाहिए। आप ऐसा ना संकल्प कर लिए कि संभव ही नहीं है। आप बोल दिए कि 1 महीना तक भोजन नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो मरेंगे ही। तो सम्यक संकल्प अपनाइए कि जो आपका पूरा हो सके। ठीक है, सम्यक वाक, वाणी जो बोलते हैं नाप तोल के बोलिए। अगर वैसा वाणी कभी नहीं बोलिए कोई जो दूसरे को सच है, सत्य है, लेकिन अगर कष्टकर है तो उसको मत बोलिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो वाणी में बोलते नाप तोल के बोलना है, सम्यक बोलना है, समान रूप से बोलना है। ज़्यादा आप किसी को जो है मलाई मार के भी मत बोलिए और ज़्यादा करा भी मत बोलिए। ठीक है, आपको सम्यक रूप अपनाना है। सम्यक कर्मांत, आपका कर्म जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सम्यक आजीव, जो जीविकोपार्जन का साधन होना चाहिए वो सम्यक रूप से होना चाहिए। ये ना कि धन जमा कर रही है लो एकदम पूरा का नहीं, लूट पाट करके लोग अधिकारी बनता है यही चैप्टर पढ़ के, और फिर जब बन जाता है ये चैप्टर भुला देता है। आखिर इस चैप्टर को क्यों पढ़ाया जाता है बीपीएससी या यूपीएससी में? अरे कम से कम आपका क्या हो जाए कि आपका जो विचार है वो शुद्ध हो जाए, आपकी जो मानसिकता है वो सुधर जाए। लेकिन बस एग्जाम पास करने तक ही यह मानसिकता रहेगी, उसके बाद तो भाई किधर से आ जाए समेट के अंदर कर नहीं, जो बनता है वही काम करता है, मजबूरी कुछ नहीं होती। गौतम बुद्ध के पास अगर देखो सब कुछ था लेकिन फिर भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात होती है संतोषम परम सुखम। जिसके पास संतोष नहीं है, आपके पास जितना पैसा हो जाए कम ही है। आईएएस बनिएगा, सोचिएगा उसके भी ऊपर कुछ बन जाते हैं ना, नहीं तब भी उसको देखोगे आईएएस को भी। अब देखो राहुल गांधी कायल परेशान है, उसके पास तो सब कुछ होगा ना। उतने दिन तक उसके पूर्वज जो है प्रधानमंत्री रहे, ये नहीं, लेकिन फिर भी एक महत्वाकांक्षा, एक इच्छा है, डिजायरनेस है, तो उसके दुख का कारण है बेचारा जो है घूम रहा है। चलिए, उसके बाद है सम्यक स्मृति समाधि। ठीक है, सम्यक समाधि, तो ये सब 8 अष्टांगिक विचार है। इसको चल करके क्या बोले, सम्यक स्मृति जो है, यानी जो समाधि लेते हैं सन्यासी लोग जो है ना, तपस्या करते हैं तो बहुत देर देर तक समाधि ग्रहण करके करते हैं। तो उसमें भी बोला है समान रूप से करना है, तपस्या भी समान रूप से करना है, विचार भी आपको समान रूप से रखना है, सम्यक रूप अपनाना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। जब आप सन्यासी बनिएगा, गुरुजी सिखा देंगे कि समाधि कैसे लेते हैं। ठीक है, समाधि मतलब अपना चिंतन में वो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए करते हैं, समाधि ग्रहण करके बैठते हैं। तो कहा जाता है महीनों वो बैठे रह जाते हैं समाधि में बिना खाए पिए। कैसे? आप भोजन लेते हो उसमें क्या मिलता है? कैलोरी। कैलोरी कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। तो आप जो हवा लेते उससे ऑक्सीजन मिल गया, आप जो
कार्बन डाइऑक्साइड लिए, CO2 मिल गया, सब कुछ तो उसको मिल ही रहा है, रह जाते हैं शरीर में, एब्जॉर्ब बसा भी तो रहता है। आपको 10 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो आप मर जाइएगा? नहीं मरिएगा। अभी देखो दुर्गा पूजा में जो लोग कलसा लेके बैठते क्या भोजन करते? नहीं करते ना, तपस्या है, आदत हो जाती है ना। चलिए अब तत्व मीमांसा विचार में आते हैं। सबसे पहले तत्व मीमांसा विचार को हम कितने भागों में बांटेंगे? तो इसको हम लोग 6 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला भाग क्या है? वेद। वेद के बारे में गौतम बुद्ध का क्या कहना है? बुद्ध ने वेदों की सत्ता का खंडन किया है। यानी जो ब्राह्मण इसको अपुरुषे बताते थे, यानी पुरुषों ने इसको नहीं बनाया, ईश्वर ने बनाया है। गौतम बुद्ध बोले नहीं, इसको ईश्वर ने नहीं, पुरुषों ने बनाया, किसी आदमी ने बना दिया ये वेद, ये ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। तो ये गौतम बुद्ध का वेदों के प्रति क्या आस्था थी कि इसको ये अपुरुष नहीं है, यह पुरुष है, पुरुषों ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है। वेद के पीछे इनका ये सिद्धांत था। किसका? गौतम बुद्ध। अब ईश्वर के बारे में क्या है? ईश्वर ने ये बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का खंडन किया। इन्होंने साफ बोला कि ईश्वर नहीं है। इन्होंने क्या बोला गौतम बुद्ध ने? ईश्वर नहीं है। तो दुनिया चलता कैसे है आगे अब चर्चा होगा। अब देखिए तीसरा, आत्मा के बारे में क्या बोला है? बुद्ध ने आत्मा को अस्थाई और अजर अमर नहीं माना है। इन्होंने बोला आत्माएं भी मरती है, जब उसका जो है जो प्राप्ति हो जाता है ना निर्वाण, तो आत्मा फिर दोबारा धरती पे नहीं आता है। यानी बुद्ध ने क्या बोला है कि आत्मा भी अजर अमर नहीं है। और तो पुनर्जन्म किसका होता है? तो पुनर्जन्म बोलते हैं कि पुनर्जन्म जो होता है वह चेतना का होता है, जो आपके कर्म है ना उसका पुनर्जन्म होता है। बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना लेकिन पुनर्जन्म को माना। पुनर्जन्म चेतना का होता है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। अगर आप किसी को कष्ट पहुंचाए हैं इस धरातल पर तो आपको कष्ट भोगने इस धरातल पे आना पड़ेगा। ठीक है, आत्मा का उन्होंने खंडन किया, वो आत्मा को नहीं मानते। वो बोलते हैं जो आपका पुनर्जन्म होता है ना वो आपके कर्मों का होता है। ठीक है, तो आपका कर्म अगर पूरा नहीं हुआ है तो आपको बार बार आना पड़ेगा। ठीक है, उस भोगने के लिए, कष्ट को भोगने के लिए उसका एक ही उपाय है, निर्वाण प्राप्त कर लो। हाँ, एक के बार में यूपीएससी निकाल लो, बीपीएससी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आ जाइए कर्म फल। बुद्ध ने कर्म फल को स्वीकार किया। कर्म का फल होता है, उनका कहना है अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। ये तो एकदम परम सत्य है, आइंस्टीन लॉ है। आप जैसा कीजिएगा प्रतिक्रिया वैसा ही होगा। गेंद को जितना जोर से फेंकोगे उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा, उधर से रिप्लाई उतना ही जोर से आएगा। एक को गाली दे दो, तुमको क्या लगता है अगला तुमको क्या बोलेगा? देवता। वो भी अगर आपसे कमजोर है तो मन ही मन 2-4 गाली आपसे अच्छा वाला वो दे के चुपचाप है नहीं। इसीलिए आप जैसा करते हैं वैसा आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्म यही है। कर्म जो है कभी आपका अगर अच्छा कर्म किए है ना, तो अगर आप जिसके प्रति किए अगर वो नहीं भी करे तो दूसरा कोई आपको उसके बदले में कर देगा। इसलिए कर्म कभी भी खराब मत कीजिए। हर एक धर्म में कर्म का फल बताया गया है, चाहे आप हिंदू को ले लीजिए, इस्लाम को ले लीजिए, चाहे गीता का उपदेश देख लीजिए, उसमें भी क्या है? गीता में क्या है? कर्म ही पूजा है। कर्म, उसमें तो कर्म को इतना प्रधानता दिया गया है तो उसमें ये तक बोल दिया गया कर्म ही पूजा है, कर्म से बढ़ के कुछ है ही नहीं। तो मंदिर मस्जिद और जो अगरबत्ती दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अच्छा कर्म कीजिए, वही आपके लिए पूजा है। आपकी जो कर्म है यह कर्म भूमि है, कर्म करते जाओ। फल की चिंता भी करने के लिए जो है श्री कृष्ण भगवान गीता में नहीं बोलते। लोग यार 2 चैप्टर पढ़ेगा नहीं सोचेगा मेंस निकल जाएगा, नहीं। तो गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण भगवान ये जो भी हैं, ईश्वर क्या बोलते? कर्म किए जाओ। अभी पढ़ाई लिखाई करो ना, जब फल देने की बारी आएगी वो मेरा काम रहा कि तुमको SDM बनाना है कि तुमको सप्लाई वाला डिपार्टमेंट देना, लेकिन पहले कर्म तो करो। नहीं 2 चैप्टर पढ़ करके फिर चाहोगे कि हम बन जाएं, तो और जो तुमसे अच्छा कर्म कर रहा है उसकी भी तो बारी है, नहीं। तो यहाँ पे यही है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल। जितना आप बीपीएससी मेहनत करेंगे अभी वैसा उधर रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, एक बार भाग नहीं देगा, दोबारा देगा, कभी ना कभी दे ही देगा और अच्छा दे देगा।
जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आ जाइए जगत विचार। बुद्ध ने जगत को चलायमान होने के पीछे ईश्वर का कारण नहीं माना। जो दुनिया चल रही ईश्वर के कारण से नहीं चल रहा है, बल्कि किसके कारण से चल रहा है? प्रकृति के नियमों से चल रहा है। तो ये हो गए आपके बुद्ध दर्शन। यहाँ से मेंस में आने की बहुत प्रबल संभावनाएं है। अब देखिए बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है, अब बौद्ध संघ के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। बौद्ध संघ क्या है? तो बौद्ध संघ यहाँ पे देखिए दो प्रकार के वहाँ पे सन्यासी अनुयायी हैं। एक तो सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए जो घर में रहते हुए जो है अनुयायी बनते हैं। दूसरा सक्रिय जो घर को छोड़ देते हैं, घर बार त्याग देते हैं। जैसे आप लोग बाबा को भी देखते होंगे, एक आध बाबा जो आजकल टीवी पे आते हैं वो एकदम शादीशुदा जिंदगी में है, खाली टीवी पे आके चंदन टीका करके प्रवचन कर दिए। एक आध ठो बाबा होंगे जो घर कब गए पता नहीं है उनको, घर छोड़ दिए, शादी नहीं किया, बहुत त्याग किए। तो दो तरीका के बाबा हैं, एक सामने में है, एक इंटरनल है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपके बौद्ध अनुयायी दो प्रकार के हैं। गृहस्थ जो कि घरेलू जीवन जीते हुए अपना साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और एक क्या है सक्रिय है, पूरा एकदम जीवन ही बौद्धिज्म के लिए त्याग दिया, ठीक है। अब विशेषता क्या है संघ में? संघ में प्रवेश के लिए जाति और लिंग भेद नहीं था। किसी भी जाति के लोग उसमें शामिल हो सकते थे, किसी भी वर्ण जाति स्त्री पुरुष उसमें शामिल हो सकता था। सबसे बड़ी बात ये है संघ की विशेषता में, ये सब लिखेंगे। संघ के भीतर सभी सदस्य समान माने गए। केवल व्यवस्था चलाने हेतु अध्यक्ष का चुनाव होता था। तो कुछ ही लोग को अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक ही को कौन? अब कहिएगा सबको बराबर क्यों नहीं बनाया गया? सब अध्यक्ष बन जाएगा तो फिर कर्मचारी कौन बनेगा? नहीं, तो एक को बस अध्यक्ष बनाया जाता था व्यवस्था चलाने के लिए। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग संघ था। स्त्रियों का अलग संघ था, पुरुषों का अलग संघ था। संघ में प्रवेश से अनेक व्यक्ति को रोका गया, जैसे कर्जदार कर्ज लेके जाए, चाहिएगा कि हम सन्यासी बन जाएं, नहीं तो ये संभव है। तो रोगी, ये सबको नहीं, बौद्धिज्म में शामिल होने नहीं दिया जाता था। रोगी जाएगा, बीमारी फैलाएगा सबको, बेचारा जो चूंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास हो। मन गड़बड़ है तो आप तपस्या कर ही नहीं पाइएगा ईश्वर को। 100 बीमारी है, उठ बैठ नहीं हो रहा है, उसको कहिएगा तपस्या करने, करेगा नहीं। तो सबसे पहले व्याधि दूर करेगा ना, क्या दवाई खा के नहीं होगा ना। तपस्या के लिए आपका स्वस्थ शरीर होना चाहिए। इसलिए रोगी आदमी को, उसमें रोगी आदमी जाएगा ना, उसको देख के दूसरा भी सन्यासी रोगी हो जाएगा। इसलिए रोगी को प्रवेश वर्जित है। अपराधी जाएगा उधर मारे पीट करेगा तो शांति भंग कर देगा। दास जो किसी का गुलाम है तो उसको तो तुरंत मालिक बुलाने आएगा, खा मखा लड़ाई करेगा वहाँ। उससे अच्छा उन लोग को शामिल, सैनिक को भी शामिल नहीं किया जाता। भाई तुम लोग युद्ध करो जा करके, ठीक है, धर्म करने का काम जो है तुम्हारा नहीं है। संघ के अतिरिक्त जो है संचालन प्रजातांत्रिक तरीके से होता था, जिसके तहत वैचारिक मुद्दों पे बहस के बाद बहुमत को महत्व दिया जाता था। कुछ भी निर्णय जब निकलता था तो प्रजातांत्रिक तरीका से, यानी कोई बहस हुआ किसी मुद्दे पे तो सब लोग अपना अपना विचार रखता था, लास्ट में उसको बहस का निर्णय दिया जाता था, ठीक है। और सामान्य प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष, यानी ये नहीं कि बच्चों को उठा कर ले गए और उसको जो है बाबा बना दिया। आजकल देखिएगा टीवी पे दिखाएगा नागा बाबा जो है 8 साल में उसको ले गया, उसको बना दिया। बेचारा को बूझने भी नहीं आ रहा है, आप उसको पूरा जिंदगी नर्क कर दिए या जो भी कर दिए, गलत है ना। हाँ, वो 15 वर्ष का हो जाए, वो समझदार हो जाता है, तब वो खुद स्वीकार कर लिया, तब वो सही बात। तो इसीलिए बौद्धिज्म में ये सब बहुत अच्छी बात है इसका, संघ का, कि 15 वर्ष से कम के आयु के बच्चे को शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि अब बालिग होने लगता है 15 वर्ष में, समझदार हो जाता है। अब संघ की प्रक्रिया क्या? प्रवज्या एक समान प्रशिक्षण था जो 15 वर्ष की आयु में प्रवेश के समय में होता था। तो एक प्रशिक्षण दिया जाता था जो 15 वर्ष की आयु में जो प्रवेश करते थे, उस प्रशिक्षण को कहा जाता था प्रवज्या। उपसंपदा 20 वर्ष की आयु में पूर्ण दीक्षा प्राप्त होती थी, यानी 5 वर्ष तक ये लोग को शिक्षा दिया जाता था। यहाँ से वास्तविक भिक्षु या आचार्य जीवन की शुरुआत होती थी। अब ये आचार्य लायक बन जाते थे, यानी इनका जो है MBBS या कह लो बीटेक कंप्लीट हो गया। 5 साल का यहाँ जो पढ़ाई होती थी, उसके बाद 5 वर्ष है यहाँ। क्या चीज? खाना सब जो आता है ना, मठ में जो होता है सब खाना आता है ना, हाँ, वो सब भिक्षु सब रहता है, मांग के लाता है सब, चंदा चुटकी। जैसे अभी का जो बाबा सब होते हैं उनको कौन भोजन मांगते हैं ना, जगह जगह घूम करके दाता दानी खुद पहुंचा देते हैं। जिनके पास पैसा है उनके पास जो है नहीं, तो वो लोग धर्म पुण्य भी करते हैं तो वो लोग देते हैं, तो वहाँ से आता होगा।
राजा महाराजा लोग जो संरक्षण दिए हुए थे बौद्धिज्म को, तो पैसा भी देते होंगे ना, ठीक है, सब कुछ देते होंगे। कंथीन एक वस्त्र समारोह था जिसमें बौद्ध भिक्षु के कसा या गिरुआ वस्त्र का धारण करते थे। केसरिया होना चाहिए, या गिरुआ वस्त्र धारण करते थे। अभी भी देखिएगा बौद्ध भिक्षु सब केसरिया या गिरुआ वस्त्र धारण किए रहेगा। उसके बाद एक उपोष्ठपात, इसमें क्या होता था, सभी जो पूरा जो एक पखवाड़े यानी 15 दिन में जो गलत काम करते थे, कुछ भी गलती हो गया तो वो क्या बोलते थे, अपनी अपराधों को स्वीकृत करते थे, हमसे ये गलत काम हो गया, हमसे वो काम, हम उसको मार दिए, उसको डांट दिए, उसको मने मन गाली दे दिए, तो अपनी जो गलतियां थी वो उसको स्वीकारते थे कि हमने ये गलत काम किया है 15 दिन में। क्या है, यह संघ में भिक्षुओं द्वारा अपराधों को स्वीकृत करने का एक विधान था। इसके तहत भिक्षु हर पखवाड़े इकट्ठा होकर स्वीकारोक्ति करते थे कि हमसे ये गलत काम हो गया, ठीक है। और आप भी अगर आप सोचिएगा कि पूरा दिन में क्या क्या गलत किए हैं तो आपको पता चल जाएगा। हर एक मनुष्य अगर सोचे कि हमने क्या गलत किया है तो वो उसको दूसरा कोई जाने ना जाने वो जरूर जान रहा होता है, तो वही वहाँ पे स्वीकारोक्ति कहलाता है। पितोमुख यह भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम से संबंधित था, जिसमें 227 निर्देश था। संघ के प्रति बुद्ध का व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, बुद्ध एक मध्यम मार्गी थे, अतः उन्होंने संघ के बारे में एक मध्यम नीति अपनाई। बुद्ध ने संघ में जूता चप्पल पहनने की इजाज़त दे दी, लेकिन आपको जैन धर्म में ये सब इजाज़त नहीं है। समान नियम था, मांस नहीं खाना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर, ठीक है, अगर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, जान बचाने के लिए मांस का भी भक्षण किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए तो बौद्धिज्म बहुत ज़्यादा फैला चीन में, सब कीड़ा मकोड़ा खा के भी गौतम बुद्ध का भक्त बना हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं मिलता है तो कीड़ा उड़ा भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हो पूरा कोरोना फैला दिया। संघ के बाहर जाकर भिक्षु दक्षिणा स्वीकार कर सकते थे, लेकिन ये नहीं कि डिमांड करके एकदम पनीर चिल्ली चाहिए, चाउमीन चाहिए, नहीं, आपको जो भोजन मिलेगा वही खाना है, ठीक है। संघ में मादक मतलब समझ ही रहो, शराब, मदिरा, सुगंधित द्रव्य जो परफ्यूम है, बॉडी डिओर है, आभूषण, ये सब पहन के नहीं जाना है, नहीं तो लोग आकर्षित हो जाएगा ना, तो वो तपस्या क्या करेगा। इसीलिए ये सब परिवर्जित था। अब आ जाइए बौद्ध संगति, ये आप लोग जानते हैं, ये सब प्री का है, आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, इसको पढ़ाने की हम कोशिश भी नहीं करेंगे आपको। अब आ जाइए बौद्ध धर्म का प्रसार। बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा कहाँ प्रसार हुआ, सबसे शुरुआती दौर में यह फैला कहाँ, गंगा के मैदानी क्षेत्र। जब तक गौतम बुद्ध जिंदा रहे यह धर्म भारत में ही रहा और बस गंगा का मैदानी क्षेत्र के आसपास ही रहा, कहीं फला फुलार नहीं। मरने के बाद देखो कितने अच्छे आदमी थे, ऐसे भी सामान्य भी देखते हो नहीं, मर जाने के बाद तो सबका नाम हो जाता है, जो पापी है उसका भी नाम लोग लेने लगे, बहुत अच्छा आदमी, ऐसे उगाली दे रहा होगा जिंदा में। मौर्य काल में श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, ये तीनों जगह क्या होता है, अशोक के समय में इसका प्रचार होता है। सबसे पहले श्रीलंका, उसके बाद मौर्योत्तर काल में जो है कनिष्क के समय में यह धर्म कहाँ, मध्य एशिया में, मध्य एशिया जानते ही हो, इराक, ईरान, अरब, फारस, ये सब, तिब्बत, चीन में फैला। गुप्त काल में हर्षवर्धन के समय में जापान और कोरिया में फैला, और पूर्व मध्य काल में तो इसका पतन ही हो गया, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जो है पूर्व मध्य काल आते आते इनका धर्म का पतन हो गया। अब विनय पिटक, सूत पिटक, ये सब आप लोग जानते ही हैं। बुद्ध शिक्षाएं और सामाजिक शिक्षा थोड़ा सा रह गया है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।